हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है सिंगल कॉलम का। एक बार उसको रिवाइज करते हुए मैंने बताया था कि जो कैश बुक है उसके अंदर जितनी भी जनरल एंट्रीज होंगी हमारी, उसमें सारी साइड जो है डेबिट साइड 2 आएगा और क्रेडिट साइड y आएगा। हमने उसका कुछ फॉर्मेट ऐसा बनाया था। एक सबसे पहले सिंपल सा हमने टी ड्रॉ किया था और सिंपल सा हमने टी ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले मैंने कॉलम बनाया था डेट का कि सबसे पहले तो डेट लिखी जाएगी। फिर हमने कॉलम बनाया था पर्टिकुलर का। फिर कॉलम बनाया था हमने वी नंबर का। वी नंबर मैंने बताया था पहले ही, उसको हम बोलते हैं वाउचर नंबर। फिर इसमें हम एक कॉलम बनाते हैं जिसका नाम है LF यानी लेजर फॉइल, और फिर चौथा कॉलम बनता है जो अमाउंट का है। ये हमारा डेबिट साइड है। अब हम बिल्कुल सेम हमने इसी तरह से क्रेडिट साइड भी बनाना है। ये मेरा डेट है, ये हमारा पर्टिकुलर, ये मेरा वी नंबर वाउचर नंबर, ये मेरा लेजर फोलियो और ये मेरा अमाउंट। इसके अंदर जो वी नंबर है, वी नंबर का मतलब क्या होता है, जो हमारा बिल का नंबर होता है। हर एक बिल हम देते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें बिल देते हैं हम, तो उस बिल का एक नंबर होता है। उस बिल के नंबर को हम वाउचर नंबर बोलते हैं। और लेजर फोलियो हमारा अलग होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली इस फॉर्मेट में ये दोनों सिर्फ फॉर्मेट के लिए होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये दोनों सेक्शन जो है, दोनों साइड हमारे वो खाली रहते हैं। तो इसको समझने के लिए और अच्छे तरीके से हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन क्या है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था 2020 में अप्रैल 1 अप्रैल को मैंने बिजनेस शुरू किया था कैश के साथ, जिसमें मैंने कैश लगाया 1 लाख रुपए। तो मैंने कैश लगाया तो यानी कि मेरे बिजनेस में पैसा आया, तो उसकी एंट्री किस साइड होगी, उसकी एंट्री हमारी होगी डेबिट साइड। डेट भी हम डालेंगे 2020 अप्रैल 1। मेरा बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, टू स्टार्टिंग, कितने रुपए से किया था, 1 लाख रुपए से डाल दिया। नेक्स्ट है हमारा 2 अप्रैल को मैंने गुड परचेज करा कैश से 10,000 का, यानी मैंने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे। तो मैंने अगर सामान खरीदा तो यानी मेरा पैसा क्या है, गया। तो अगर मेरा पैसा गया तो वो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2020 अप्रैल 2 हमने क्या करा, बाय गुड्स परचेज। मैंने गुड परचेज करे हैं, कितने रुपए के, 10,000 रुपए के। फिर हमारी अगली ट्रांजैक्शन है 4 अप्रैल को मैंने गुड्स को बेचा कैश में 5,000 का। अब जब मैंने सामान बेचा है तो अगर मैं सामान बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो यानी कि मेरे पे पैसा आया, तो उसकी एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी। तो कैसे लिखेंगे, अप्रैल 4 टू सेल करी है मैंने, सेल्स अकाउंट, सेल्स करी है मैंने, कितने रुपए की करी है मैंने, 5,000 रुपए की। कितने की करी है, 5,000 रुपए की। नेक्स्ट है मेरा 7 अप्रैल को मैंने गुड खरीदे रोहित से, लेकिन क्रेडिट पे खरीदे 10,000 रुपए के। मैंने किस पे खरीदे, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब हो गया उधारी पे, तो यानी कि मेरा ना तो कोई पैसा गया, तो यानी कि अगर मेरा पैसा नहीं गया तो उसकी एंट्री हमारी इस कैश बुक में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। तो इसीलिए इस एंट्री को हम ऐसे कैसा छोड़ देंगे। आगे 9 अप्रैल को मैंने रोहित को पेड करे, तो यानी मैंने रोहित को पेड किया, तो यानी मैंने रोहित को पैसे दिए। तो मैंने अगर रोहित को पैसे दिए तो मेरा बैलेंस गया, यानी मैंने पैसे दिए हैं, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड।
तो कितनी तारीख को दिए मैंने? 9 अप्रैल को। अप्रैल 9 बाय पेड टू रोहित। रोहित को मैंने पे करे हैं कितने रुपए? 10,000 रुपए पे करे हैं मैंने उसे। ठीक है, नेक्स्ट है कैश सेल हुई है मेरी 11 अप्रैल को 5,000 रुपए की, यानी कि मैंने सामान बेचा है, उससे मुझको पैसा मिला है, सामान बेचा तो पैसा आया, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? डेबिट साइड। कितने की? 5,000 रुपए की। तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? डेबिट साइड करेंगे। अप्रैल 11 टू सेल्स अकाउंट, मैंने सेल करी है कितने की? 5,000 रुपए की। फिर उसके बाद इसी तरीके की एंट्रियां इसके अंदर जो है वो आती रहती हैं। अब थोड़ी सी एक दो एंट्रियां और करते हैं, उसके बाद हम अच्छे तरीके से हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो है वो इन्हीं एंट्रीज को पेपर में पूछा जाता है। परचेज मशीनरी फॉर कैश अप्रैल 15 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदी है पैसे से 10,000 रुपए में। तो मैंने मशीन खरीदी है 10,000 रुपए में, तो यानी मैंने मशीन खरीदी है तो मेरा पैसा गया है। तो अगर मेरा पैसा गया है तो वो कहाँ लिखूंगा? मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा? अप्रैल 15 बाय मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मैंने मशीन ली है कितने रुपए की? 10,000 रुपए। नेक्स्ट है 16 अप्रैल को मैंने पेड वेजेस पेड करे। वेजेस पेड का मतलब जो मेरे पास मजदूर काम करते हैं उनका मैंने सैलरी दी है। तो अगर मैंने उन्हें सैलरी दी है तो यानी मेरी जेब से पैसा गया है, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। तो यानी अप्रैल 16 को बाय वेजेस कितने का आएगा हमारा? कितने रुपए दिए मैंने? 10,000 रुपए दिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैंने रेंट पेड करा है, तो यानी कि मैंने किराया भरा है, किराया भरा है तो मेरा पैसा गया है। तो बाय रेंट अकाउंट डेबिट साइड को क्रेडिट साइड आएगा ये, क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है 4,000 रुपए का। फिर बाय अप्रैल 2020 रिसीव्ड कमीशन, मुझे किसी चीज का कमीशन रिसीव हुआ है, तो यानी मेरे पे पैसा आया है। तो अगर मेरे पे पैसा आया तो वो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। अप्रैल 20 टू कमीशन रिसीव, कितने का कमीशन रिसीव हुआ है? 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए का मुझे कमीशन रिसीव हुआ है। फिर मेरी जो है 25 अप्रैल को मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब अपने खर्चे के लिए पैसे विड्रॉ करे हैं 5,000। कितने रुपए विड्रॉ करे हैं? 5,000। तो यानी मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। तो अगर मैंने पैसा निकाला तो मेरा बैलेंस कम हुआ है, तो अगर बैलेंस कम हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा। और यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, क्योंकि हम अपने पर्सनल यूज को क्या लिखते हैं? ड्राइंग से लिखते हैं। अब जब ये सब ट्रांजैक्शंस हम कर लेते हैं तो अब इसके बाद हम निकालते हैं बैलेंस इन फिगर, यानी कि जितना हमारा सामान है, हमने जितना पैसा हमारा आया उसमें जितना पैसा हमने खर्च करा उसकी बैलेंस शीट को हम बराबर करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? भैया ये मैंने पैसा बिजनेस में डाला, तो मैंने इसको डाला, तो इसको टोटल कर लेंगे इस साइड। इसका टोटल हो गया 1,26,000, यानी इतने रुपए मैंने बिजनेस में मेरे को मिले हैं, मेरे पास आए हैं। अब जितने रुपए यहाँ पर आए हैं उनमें से तो मैंने ये खर्चा किया है, तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन करते हैं हम, ये हमेशा एंड ऑफ द मंथ किया जाता है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या हो जाएगा कि जितना मैंने पैसा खर्च किया और जितना मेरे पास आया उसमें से मैंने जितना पैसा खर्च करा उसको माइनस करके जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। तो 1,26,000 में से कितना माइनस करेंगे? 40 और ये 9 49,000, तो 49,000 इसमें से माइनस करेंगे 26,000 हो गए, बचा 1,00,000। अब 1,00,000 में से तो ये हमारा करके 77,000 रुपए क्या आएगा? मेरा बैलेंस कैरी डाउन आएगा। 77,000 का बैलेंस कैरी डाउन हुआ है। और अब जब इसका टोटल करेंगे तो वो 1,26,000 आएगा। और जो ये टोटल किया जाएगा ये हमेशा आमने सामने होना चाहिए। अब जो मेरा यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया मैंने अगले महीने में, यानी कि मई 1 को
उतने पैसे से मैं बिजनेस शुरू करूंगा। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो मैंने बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का करना है, 77,000 का, क्योंकि मेरे इतने रुपए उसमें बचे थे। तो ये है हमारा कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम के अंदर कैसे किसी क्वेश्चन की एंट्री करते हैं और कैसे उसकी बैलेंस शीट को मैच करते